स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 9 में हमें क्या दे रखा है। एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। ठीक है, बैलून जो रहता है वो स्पेरिकल रहता है, ये हमें पता है। हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, उसके अलग अलग रेडियस है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विद द रेडियस। अब यहाँ समझना आपका, अगर रेस्पेक्ट में तो दे नहीं रखा, क्या दे रखा है यहाँ कि जो वॉल्यूम है इस इंक्रीजिंग कर रहा है विद द रेडियस। किसके साथ? रेडियस के साथ कर रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में हुआ वॉल्यूम? रेडियस के रेस्पेक्ट में हुआ। वैन द, उसके बाद हमें ये हमें सॉल्व करने के बाद देखना है कि जब उसकी रेडियस कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये हमें देखेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें फर्स्टली क्या करनी पड़ेगी? लेट करनी पड़ेगी। लेट जो आर है वो क्या है? आर इज़ द रेडियस है, रेडियस ऑफ बैलून। ठीक है ना, किसकी रेडियस है? बैलून की रेडियस है। आर हमने लेट कर लिया है। और जो वॉल्यूम होता है क्यूब स्पेरिकल का, स्पेयर का, वो कितना होता है बैलून? वॉल्यूम स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? अब यहाँ मेन है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के क्या? रेडियस के, रेडियस के। क्योंकि उसने जो कहा है वो कहा है कि जो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है विद द रेडियस, रेडियस के साथ। तो क्या आएगा? रेडियस, हमें क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो डी बी अपॉन डी आर, 4/पाई एज इट इज़, और 3 जो पावर है वो आगे आ जाएगी और आर स्क्वायर रहेगा। फिर आर का करेंगे तो क्या बनेगा? डी आर अपॉन डी आर। तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, है ना। अगर रेस्पेक्ट में डी आर दे रखा है और आर का करेंगे तो क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। और टाइम होता तो डी आर अपॉन डी टी हो जाता, पर यहाँ क्या है? आर, डी आर। तो ये बनेगा यहाँ 1, क्योंकि आर का क्या होगा? 1 बन जाएगा, क्योंकि रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है? आर ही दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास आया है 4/3 आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। और आर हमें क्या दे रखा है? यहाँ लिख लेते हैं एट आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो डी बी अपॉन डी आर 4 पाई, और आर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर। तो यहाँ आ गया है 100 जब स्क्वायर ओपन करेंगे। और डी बी अपॉन डी आर क्या आ गया हमारे पास? मल्टीप्लाई करेंगे 400 पाई। अब यहाँ यूनिट कितनी होगी? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में रहता है और जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में रहती है। तो ये हमारा क्या आ गया है? आंसर आ गया है। जो हमारा वॉल्यूम है वो इतना रेडियस के साथ इतना इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। और इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। यहाँ मेन ध्यान रखना है कि हमें क्या है देर विद द रेडियस। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।